हेलो बच्चों और दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आज कुछ हम नया धमाका सीखेंगे, कुछ नया जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आज देखिए हम क्या सीखते हैं। हम आज सीखेंगे इस चैनल पर कैलेंडर, रीजनिंग का एक भाग होता है कैलेंडर, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। कैलेंडर में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, इसलिए आज हम एक नया धमाका लेके आए हैं, कैलेंडर। तो आइए कैलेंडर के बारे में सीखते हैं, कैलेंडर के बारे में जानकारी हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कैलेंडर में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो साधारण वर्ष होता क्या है, ऐसा वर्ष जिसको 4 या 400 से भाग लगा दें। शताब्दी वर्ष की स्थिति में 400 से भाग लगाना है, और वैसे कितने, 4 से भाग लगाना है। अगर वो भाग न लगे, न कटे, उसको हम क्या कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। जैसे 2003 है, 1901 है, इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जो 1500, 1700 है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष की स्थिति में 400 से काटेंगे, और वैसे इस प्रकार के वर्षों में क्या करेंगे, हम 4 से भाग लगाएंगे। अगर इसमें हम 4 से भाग लगाएं, इसमें हम 4 से भाग लगाएं, इसमें हमें 400 से भाग लगाना है, इसमें हमें कितने से भाग लगाना है, 400 से भाग लगाना है। तो ये 4 से कटेंगे नहीं। जैसे 2003 हो गया, 2003 को हम क्या करेंगे, 4 से अगर हम डिवाइड करें, 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। ये कट तो गया, लेकिन क्या हमारे ये 3 कटेगा, नहीं कटेगा। इसलिए 2003 या 1901 ये सब 4 से कटेंगे नहीं, इसलिए कौन सा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। 1500, अब शताब्दी वर्ष की स्थिति में क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से अगर हम भाग लगाएं तो क्या होगा, 400 से 2 शून्य काट दीजिए और फिर हल करिए, और 4 से भाग देंगे तो हटेगा नहीं और कटेगा नहीं। तो इस तरीके से जो वर्ष 4 या शताब्दी वर्ष की स्थिति में 400 से भाग लगाने पर न कटे, वो क्या कहलाते हैं, साधारण वर्ष। उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन। आइए हम आगे देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 तारीख की हो जाती है। ऐसा वर्ष जो 4 या 400 से क्या लगे, भाग लग जाए, उसको हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष की स्थिति में 400 से भाग लगाना है, और वैसे जैसे 1996 हो गया, 2000, उसमें कितने से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। तो इस प्रकार की जो स्थिति आएगी, इसको क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, ये 1900 कितना है, 96, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16 हो गया, और 3 बचा, और यहाँ पर 9, 4 9 36 हो गया, और यहाँ पर 3 बचा, फिर क्या हो गया, 4 9 36 हो गया। इस तरीके से ये क्या हो गया, 4 से भाग लग गया। अब ये शताब्दी वर्ष है, 2000 है, 800 है, 1200 है। इन सब ईस्वी को क्या करेंगे, अगर हम 400 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 800, 4 तीन 1200, ये कट जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या करेंगे, 400 से भाग लगाएंगे। इस प्रकार के वर्षों में क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से साधारण वर्ष और क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, और लीप वर्ष क्या होता है, 366 दिन का होता है। आइए हम आगे देखते हैं विषम दिन। किसी भी तारीख, माह या वर्ष में 7 से भाग देने पर बचे शेष भाग को क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। कोई भी तारीख दी गई हो, कोई भी महीना हो, और कोई भी वर्ष हो, उसमें क्या करेंगे, 7 से अगर हम भाग लगाएंगे तो जो शेष बचेगा उसी को क्या कहेंगे, विषम दिन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी 15 तारीख है, तब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएं, 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। ये जो शेष 1 बचा वही क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। विषम दिन की सहायता से कैलेंडर में हम क्या करते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैलेंडर के बारे में आपको एकदम शुरू से बेसिक जानकारी आपको बताएंगे। बेसिक से चल करके बाद में हम ट्रिक का प्रयोग भले से करें, लेकिन अभी बेसिक अगर जानकारी कर लेंगे तो कैलेंडर के प्रश्नों को करने में हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो हम आइए विषम दिन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 7 से भाग लगाने पर जो भी शेष बचता है वो क्या कहलाता है, विषम दिन होता है। तो आइए यहाँ पर कुछ आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं विषम दिन के बारे में। यहाँ पर जानकारी, कोई भी साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। इसमें 7 से भाग लगाएंगे
तो एक शेष बचेगा, यानी कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष, उसमें क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो लीप वर्ष जब होगा तो विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी, और जब साधारण वर्ष होगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आइए यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर हम सीखते हैं कि किसमें कितना वैल्यू होता है। हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्ष में विषम दिन, तो 100 वर्ष में 100 वर्ष बराबर जो होता है 76 साधारण वर्ष प्लस 24 लीप वर्ष। 100 वर्ष में कुल 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 क्या होता है, लीप वर्ष होता है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि साधारण वर्ष में कुल कितना विषम दिन होता है, 1 विषम दिन होता है। तो कुल 76 वर्ष हैं, तो 76 का गुणा 1 में कर देंगे, 76 हो जाएगा। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं। तो कुल कितने यहाँ पर हैं, 24 है। तो 24 दुना कितना हो गया, 48 हो गया। इसको हम जोड़ते हैं, 6 4 10 हो गया, और 7 24 में हम क्या करेंगे, 24 लीप वर्ष है, और 1 लीप वर्ष में 2 दिन क्या होता है, विषम दिन होता है। 24 में 2 का गुणा करेंगे, 24 दूना क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आइए इसको हम जोड़ते हैं, 8 6 14 हो गया, और 7 4 11 हो गया, 11 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 124 को हम क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें, तो 7 एकन्नम 7, 7 5 12, और ये 4, 7 7 49, कितना बचा, 5 बचा। तो कितना यहाँ विषम दिन आया, शेष बचा यहाँ 7 से भाग लगाने पर, शेष 5, यानी कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरीके से 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, 400 वर्ष में हम जानकारी प्राप्त करेंगे विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5, 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या 3, 300 वर्ष में विषम दिन की संख्या 1, और 400 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 वर्षों के बाद यहाँ पर देखेंगे फिर से रिपीटिशन होना चालू हो जाएगा। 500वें वर्ष में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से होता जाएगा क्रमशः। 600वें वर्ष में जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 700वें वर्ष में जाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 800 वर्ष, फिर 400 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो 5 3 1 0 क्या होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से सभी प्रकार के प्रश्न क्या किए जाएंगे। इसमें होता क्या है, अब हम क्या करेंगे, विषम दिन, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, दिन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। विषम दिन अगर 0 है तो रविवार इसको कहा जाएगा। विषम दिन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से हो सकता है। तो सोमवार, 2 होने पर मंगलवार, 3 होने पर बुधवार, 4 होने पर बृहस्पतिवार या गुरुवार, 5 होने पर शुक्रवार, और 6 होने पर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। 100 200 300 400 वर्षों में विषम दिन कितना होता है। विषम दिन अगर हमें पता हो तो किस दिन से जानेंगे, ये जानकारी अगर हमें पता होगी तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ढेर सारे प्रश्नों को हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी तिथि को कौन सा दिन होगा। बिना ट्रिक का हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से ये जो अभी बताया गया है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर 200 वर्ष में कैसे 3 विषम दिन आया, तो 100 वर्ष में तो 5 विषम दिन होता है। फिर 100 वर्ष में कितना हो जाएगा,
5 विषम दिन हो जाएगा तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। और 10 को 7 से भाग लेंगे, 7 एकम 7, तो बचेगा कितना, 3 शेष बचेगा। उसी तरीके से इसको भी गणना करेंगे, उसी तरीके से इसको भी किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम याद रखेंगे, 5 3 1 0। तो आइए यहाँ पर हम आगे चल कर के देखते हैं, हम गणना कर लेते हैं। एक प्रश्न आगे कर देखते हैं। हम बेसिक एकदम शुरू से क्या करेंगे, ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो हम मान लेते नहीं हैं 15 जून 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, 15 जून 2024 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें करते क्या हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय पहले जो 2024 है, पहले हम 2023 तक गणना करेंगे। और 2024 में कहाँ तक की गणना करनी है, 15 जून तक का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2023 तक की क्या करेंगे, हम यहाँ पर गणना करेंगे। इसमें हम विषम दिन याद करेंगे, कितना विषम दिन होगा। तो 2023 को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं और 23 लिख सकते हैं। इसमें जो विषम दिन होगा 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, यानी कि पूरा कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 400 से कट जा रहा है तो 0 हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं ये जो 23 दिया गया है, इसमें जो साधारण वर्ष होगा वो 23 होगा। और जो विषम दिन होगा क्या करेंगे, हम यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो विषम दिन यानी कि जो लीप वर्ष होगा 4 5 20। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5, ये 23 साधारण वर्ष, और ये कितना हो गया, 5 लीप वर्ष हो गया। इस प्रकार के प्रश्नों को करते समय ये 23 है तो 23 में साधारण वर्ष 23 हो गया। और लीप वर्ष हम कैसे जानेंगे, 4 से भाग देने पर, हर 4 वर्ष बाद क्या होता है, लीप वर्ष हमें होता है। तो 4 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो 4 5 20, 5 लीप वर्ष आ गया। तो विषम दिन कितना हो जाएगा, विषम दिन, इसका विषम दिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पर कितना, 23 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये कितना हो गया, 23 5 कितना हो गया, 28 हो गया। अब इसको हम 7 से भाग लगा दें, तो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, शेष क्या बचा, 0 हमारा शेष बचा यहाँ पर, यानी कि सब पूरा क्या हो गया, कट गया। तो विषम दिन हमारा क्या है, यहाँ पर 0 आया। अब बाकी कितना गणना करना है, जून जो 2024 है वहाँ तक क्या करना है, गणना करना है। तो हम क्या करेंगे, 15 जून 2024 तक की अब क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून। जनवरी में कितने 31 दिन होते हैं, तो 7 से भाग लगा लेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2024 लीप वर्ष है, फरवरी 29 तारीख होगी, तो 7 चौक 28, 1 शेष बचेगा। मार्च का 31 दिन का होता है तो 3 शेष बचेगा। अप्रैल 30 दिन का होता है, 7 चौक 28 तो 2 बचेगा। मई क्या होता है, 31 दिन का होता है, तो यहाँ पर 3 शेष बचेगा। और जून में कितना है, 15 जून तक का ज्ञात करना है। तो 15 जून में 15 में हम 7 से भाग लगाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 3 6 1 7 7 2 9 9 3 12 12 कितना हुआ, 13 हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ, 13 हुआ। 7 से भाग लगा देंगे, 7 से भाग लगाने पर कितना बचा, शेष 6 बचा। और यहाँ पर कितना आया था विषम दिन, 0 आया था। तो कुल विषम दिन कितना हो गया, कुल हमारे पास जो विषम दिन हो गया, कुल विषम दिन 0 और +6 बराबर कितना आया, 6। और विषम दिन जब 6 आया तो अभी हमने नोट किया था क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो यानी कि 15 जून 2024 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 2023 तक की गणना कर लेंगे। 2000 को अलग कर लीजिए, 23 को अलग कर लीजिए। इसमें कितने साधारण वर्ष हैं उसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कितने लीप वर्ष हो रहे हैं, 4 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा। और इसको जोड़ दीजिए। इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि 400 से भाग लगा लेंगे तो विषम दिनों की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगी। यहाँ पर कितना है, 23 और 5 28, 7 से भाग दिए, यहाँ पर विषम दिन क्या आ गए, 0 हो गए। उसके बाद हमें 15 जून 2024 तक गणना करना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो 31 तारीख का दिन होता है, 31 का, 30 का, 28 का और जो 29 का होता है, इसमें जो विषम दिन होता है इसमें 3 होगा।
इसमें 2 होगा, इसमें कोई भी विषम दिन नहीं होगा, और 29 वाले में क्या होता है, विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से जनवरी फरवरी, क्योंकि ये लीप वर्ष है तो 29 दिन का होगा, तो यहाँ 1 बचेगा। मार्च अप्रैल मई जून, इसको जोड़ा गया तो 13 और 7 से भाग गया, शेष कितना बचा, 6। और यहाँ पर कितना आया था लीप विषम दिन, 0 आया था। इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा दिन आ गया, शनिवार। इस तरीके से सभी प्रकार के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से करेंगे। आइए एक प्रश्न और हम करके देखते हैं कि कैसे इसको और भी हम समझते हैं। हम ये देख लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आइए आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना है, विषम दिनों की संख्या ज्ञात रखनी है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो पहले हम क्या करेंगे, 1946 तक की हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। 1946 की गणना करेंगे तो हो गया 1900 और प्लस कितना हो गया, 46। 46 में हम देख रहे हैं, अभी हमने बताया कि इसमें साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, 46। और यहाँ पर लीप वर्ष अगर हम याद करें तो 4 से भाग देंगे। 46 में 4 एक अन्नम 4 और 4 एक अन्नम 4, तो 11 लीप वर्ष होंगे। यहाँ पर लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 11। साधारण वर्ष 46 और लीप वर्ष कितना, 11। और यहाँ पर 1900 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1600 और प्लस कितना, 300। 1600 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और 300 वर्षों में कितना विषम दिन होगा, अभी हमने लिखा 53 10, ये 100 वर्ष 200 और ये क्या हो गया, 300 वर्ष। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो विषम दिन कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर विषम दिन कितना हुआ, 1 ये हो गया, 46 ये हो गया, 11 ये हो गया। इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 एक 7 7 एक कितना हो गया, 8 हो गया। 4 4 एक कितना हो गया, 5 हो गया। यानी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 को 7 से क्या करें, हम भाग लगा दें तो 7 7 49, 7 8 56, कितना बचा, 2 शेष बचा। ठीक, ये 2 शेष हो गया। आइए हम बढ़ते हैं, 15 अगस्त की गणना करते हैं। यानी कि 15 अगस्त 1947 तक की क्या करेंगे, गणना, मतलब 47वां जो होगा उसमें गणना करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 15 अगस्त तक की गणना यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर समझाया जा रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और क्या हो गया, अगस्त हो गया। जनवरी 3, यहाँ 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और 15 अगस्त। 15 मतलब 7 दूनी 14, भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आइए यहाँ पर हम जोड़ते हैं, 3 3 6, 2 8, 8 3 11, 12 13 14, 14 3 17 और 2 यहाँ पर, यहाँ ये कुल मिला जुला कितना हो गया, 17 हो गया। अगर हम यहाँ 17 से 7 से भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा। तो कुल शेष कितना बचा, कुल हमारे पास बचा 3 और ये 2 हमारे पास 5, तो कितना आ गया शेष, 5 आ गया। 5 का मतलब क्या, अभी हमने लिखा था शुक्रवार होगा। अगर विषम दिन अगर 5 आ गया तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। पहले हम क्या करेंगे, 1946 तक की गणना करेंगे। 1900 में देखेंगे विषम दिन कितना आएगा, एक अभी हमने आपको बताया कि 1600 प्लस 3, 1600 में 0 हो जाएगा, उसके बाद 300 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 46 में 46 साधारण वर्ष, 11 लीप वर्ष, इनको हम जोड़ लेंगे, 7 से भाग देंगे, कितना बचा, शेष 2 बचा। अब क्या करेंगे हम, 15 अगस्त तक जनवरी फरवरी मार्च इन सब में कितने कितने विषम दिन होते हैं अभी हमने बताया, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 17 और 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कुल कितना बचा शेष, 3 2 5, तो 5 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार। इस तरीके से ये आधार है, एकदम बेसिक है, इसमें किसी ट्रिक्स की ज़रूरत है नहीं। अगर हम चाहें तो हर प्रकार के प्रश्नों को हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट की सहायता से किसी भी तारीख को हम कौन सा दिन है ये हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा रीजनिंग का पहला क्लास है, कैलेंडर है, जो कि थोड़ा सा बच्चों को परेशानी होती है, बच्चों की मांग के आधार पर कि कुछ कैलेंडर के बारे में सर बताया जाए, तो फिर हम इस चैनल में कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में एक नए धमाके के साथ आए हैं और इसके आगे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसमें भी बढ़ते रहेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हम आगे इस प्रकार के वीडियो रीजनिंग पर भी देते रहें।
और जो बच्चे और जो मित्र हमारा इस चैनल को देख रहे हैं उनको दिल से एक बार फिर से धन्यवाद है।